हमारी ऐड 165 आई है, 168 से 165। तो हमारा इतना उतना तो नहीं है, लेकिन हमारे तीनों भाइयों का हो गया है। हमें बहुत ज्यादा खुशी है कि इन तीनों भाइयों का हो गया है जी। आपका हाइट मतलब 165 था, 168 नहीं हो पाया। जी नहीं होता है अच्छा, हाइट में आप डिस्क्वालीफाई हुए। जी। अच्छा, उसके बाद आप चेस्ट कितना हुआ आपका? चेस्ट 79 मांगते हैं, 79। जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं यूपी होमगार्ड का आप लोग का डीबी और पीएचडी चल रहा है। अभी हम सेंटर पे मौजूद हैं। आप लोग को आज भी आप लोग को सेंटर का अपडेट देने वाले हैं कि अंदर की जो भी प्रक्रिया है क्या क्या कंडक्ट कराई गई है, टोटल कितने स्टूडेंट आए हैं, कितने फेल हुए हैं, कितने पास हुए हैं, और डॉक्यूमेंट्स में आपका क्या क्या चीजें चेक किया गया है। आज की इस वीडियो में आप लोग को भाई के माध्यम से सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो हम इन लोगों से बात करते हैं। अब ये लोग डीबी और पीएचडी अंदर से देकर आ रहे हैं, इनसे हम बात करते हैं। भाई आपका नाम? जी, विद्यासागर गुप्ता। आपका नाम भैया? अशोक कुमार। आप? हमारा नाम मनीष कुमार सोनकर है। अच्छा, विजय कुमार सोन। विजय कुमार। सभी लोग एक ही जगह से हैं? जी हाँ, श्रावस्ती जिले से हम लोग हैं। अच्छा, श्रावस्ती जिले से हैं। जी कितने बजे आप लोग आ गए थे यहाँ पे? जी, हम लोग तो आ गए थे 7 बजे ही। 7 बजे। जी आप? साथ में सब लोग साथ में आए थे। सभी लोग साथ में आए थे, 7 जी। बजे तक आ गए थे। जी। अच्छा, तो ये बताइए एंट्री के कितने बजे हुई? एंट्री 9 बजे हुई। 9 बजे। जी 9 बजे एंट्री हुई, तो एंट्री के समय जो डॉक्यूमेंट्स लगा क्या क्या चीज चेक किया गया? प्रवेश पत्र और आधार उसमें कार्ड। प्रवेश पत्र और आधार कार्ड और मार्कशीट जो है वो चेक की जाती थी, बाकी और कुछ नहीं। अच्छा, एंट्री के समय। अच्छा, ये बताइए एंट्री जब हो गया तो सबसे पहले डीबी हुआ या पीएचडी हुआ? पहले डीबी हुआ। डीबी हुआ। जी डीबी हुआ पहले। अच्छा, ये टोटल यहाँ कितने स्टूडेंट आए हैं डीबी और पीएचडी के लिए? लगभग ये एग्जैक्ट हम लोग नहीं बता सकते, लेकिन यहाँ सुनने में मिला कि कम से कम 60 के आसपास लगभग। 60 के आसपास में, जी। 55 या 60 के बीच में थे। जी अच्छा, ये चीजें कंफर्म कर दीजिए। लेकिन बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो डॉक्यूमेंट्स में बहुत ऐसे क्वेश्चन है जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है। तो ये डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीजें चेक किया गया, जैसे हाई स्कूल, इंटर और क्या क्या नहीं, चीज? सिर्फ हाई स्कूल की मार्कशीट। हाई स्कूल की मार्कशीट और जात प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बाकी आप जो और आधार कार्ड जो आपका ओरिजिनल है वो आपका चेक किया जाएगा, खास करके वही चीजें। बाकी आपने जो भी चीज लगाई है वो तो आप देख लेते हैं, इसके बाद कुछ नहीं, आपका यही मेन चेक किया जाएगा। अच्छा, ये बताइए जो जाति प्रमाण पत्र है कितने साल पुराना होना चाहिए? ये तो नया में मांग रहे हैं, लेटेस्ट होना नया चाहिए। मांग रहे हैं। एससी का अगर पुराना होगा तो भी चल जाएगा। ओबीसी का नया चाहिए OBC और का एसटी 2025 एससी का है तो चाहिए। मान लीजिए वो तो हाँ, वो कर चल जाएगा। निवास और वो जात प्रमाण पत्र उनको नया ही चाहिए, 2025 का लेटेस्ट। अच्छा, लेटेस्ट चाहिए। लेटेस्ट चाहिए। अच्छा, और ये जैसे मान लीजिए जाति हो गया, निवास भी कितने साल पुराना चाहिए? नहीं, निवास भी आपको लेटेस्ट देना पड़ेगा। निवास नया भी देना पड़ेगा। बिल्कुल उसमें जो अगर भी आप- नया है हाँ। भर्ती मतलब वो जो डेट वो दिए थे उस डेट के दायरे के अंदर अगर है हाँ। तो वही लगेगा। अगर पुराना है तो वो फिर उसमें डाल दे, प्रोविजनल में डाल देते हैं। अच्छा, हाँ। अब मान लीजिए डॉक्यूमेंट्स में सभी लोग पास हो गए हैं। जी कोई बिल्कुल दिक्कत सही। नहीं हुआ? नहीं कोई दिक्कत, डॉक्यूमेंट में सब लोग पास है। सभी लोग पास हो गए। अच्छा, चलिए डॉक्यूमेंट्स पास हो गए हैं। अब पीएचडी में क्या हुआ? पीएचडी में जैसे हाइट आपका कितना आ गया? हमारी ऐड 165 आई है, हाँ। 168 से 165। तो हमारा इतना उतना तो नहीं है, हाँ। लेकिन हमारे तीनों भाइयों का हो गया है। हमें बहुत ज्यादा खुशी है कि इन तीनों भाइयों का हो गया है जी। आपका हाइट मतलब 165 था, 168 नहीं हो पाया। जी नहीं होता है अच्छा, हाइट में आप डिस्क्वालीफाई हुए। जी। अच्छा, उसके बाद आप चेस्ट कितना हुआ आपका? चेस्ट 79 मांगते हैं, 79 ही मेरा था। अच्छा, 79 आपका भी? हमारा भी 79-84 मांगते थे और उतना ही पूरा हुआ। अच्छा, हाइट 174 थी और चेस्ट है 79 और 84। मतलब हाइट में 3 लोग पास हो गए भाई, मतलब हाइट जी में हमारा not भाई qualified हमारा हो। होता है। चलिए कोई बात नहीं। मान ली अब आप लोग पास हो गए हैं तो आप लोगों को जो भी अभी स्टूडेंट डीबी और पीएचडी के लिए आने वाले हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? जी बस यही है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अगर लगाया है उसमें वो एक्यूरेट आपके पास होना चाहिए, श्योर होना चाहिए। और जो भी उसमें चीजें दी गई हैं उसके साथ, और आपको दोनों डॉक्यूमेंट जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने लगाया है उसमें फिल किया है उसकी दो कापी होनी चाहिए। जी बिल्कुल, दो कापी होनी चाहिए। ओरिजिनल? हाँ, ओरिजिनल भी साथ में आया, क्योंकि ओरिजिनल यहाँ चेक किया जाएगा। जैसे आपका आधार मांगा जाएगा ओरिजिनल, हाई स्कूल की मार्कशीट, जात प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ये आपका ओरिजिनल होना चाहिए जो वहाँ पर चेक किया जाएगा। अच्छा, जी ये मांगते 2 सेट है लेकिन लगता एक ही सेट है। अच्छा, लेकिन मांगते 2 दो सेट सेट आपके है। पास होने चाहिए। जो एडमिट कार्ड निकला है डीबी का उसका एक सेट और जो फॉर्म फिल किए थे उसका 2 सेट, मतलब 2 सेट ये एडमिट कार्ड और फॉर्म का। अच्छा, फॉर्म जो प्रिंट आउट हाँ, निकला है हाँ, वो उसका भी 2 सेट होना दो चाहिए सेट और लगेगा। आपका डॉक्यूमेंट भी बाकी डॉक्यूमेंट हाँ, बाकी डॉक्यूमेंट्स एक चल जाएगा। तो अभी भाई ये चीजें कंफर्म कर दीजिए। देखिए बहुत ऐसे स्टूडेंट है जो ये हमसे पूछ रहे थे, जैसे मान लीजिए नाम में, जैसे मान लीजिए डॉक्यूमेंट्स फॉर्म भरते समय किसी मीनिंग वगैरह गलती हो गया हो, चाहे किसी मान लीजिए हाई स्कूल में या किसी
मार्कशीट में या चाहे जाति में चाहे निवास वो में नाम है। एफिडेविट लग जाता है तो उसमें उसका उसके लिए क्या है वहाँ? उसके लिए आपको उन सभी को एफिडेविट बनवाना पड़ेगा और अगर ज्यादा कुछ दिक्कत आती है, अगर मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट्स पुराना है, तो उसके लिए प्रोविजनल में उसको डाल देंगे, अच्छा, वो बाद में वो सही हो जाएगा, बाद में वो सही करवा के उसको देना ही पड़ेगा। अच्छा देना ही पड़ेगा। जैसे हमारा निवास प्रमाण पत्र पुराना था, हम्म। हमने बता दिया था कि सर हम बाद में बनवा के दे देंगे, तो प्रोविजनल में आ जाता है, हम्म। तो हमको देना ही पड़ेगा उसको बाद में। अच्छा, बाद में मतलब देना ही पड़ेगा। देना ही पड़ेगा लेकिन उसको समय के इस अंतर्गत समय देना पड़ेगा। अभी डीबी पीएचडी में मतलब पास कर दे रहा है, कोई जी, दिक्कत नहीं। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा, बिल्कुल। पास कर दे रहा है। जी, चलिए, देखिए भाई लोग अभी डीबी और पीएचडी दे के अंदर से आ रहे हैं, इनसे हमने बात किया है। आप लोग को जो भी डॉक्यूमेंट्स लगा है सारी डॉक्यूमेंट्स के बारे में इन्होंने बताया है। और पीएचडी में मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो हाइट में अनफिट रह गए हैं। अभी ये तीनों भाई अभी क्वालिफाई होके अंदर से आ रहे हैं। तो इनसे मैंने बात किया है, जो भी प्रक्रिया थी सारी चीजें आपको क्लियर हो गया होगा। अगर किसी प्रकार की डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, हर एक कमेंट का रिप्लाई देंगे। और ये भाइयों को माध्यम से आप लोग को डॉक्यूमेंट से रिलेटेड और आपका जो पीएचडी है सभी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड और पीएचडी से रिलेटेड आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट रिव्यू के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। धन्यवाद भाई आपको। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ, बताए तो देख लीजिए हाँ, हाँ, चैनल के नाम युवराज